माननीय आकिब शेख साहब, अध्यक्ष वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया महाराष्ट्र, जाकिर खोटाल साहब, अध्यक्ष कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका, माननीय मोहतसिम मुरमकर साहब, इनकी उपस्थिति में मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और उससे पहले मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान की रचना करते समय उसमें भारत की जो संकल्पना प्रस्तुत की है वो एक वेलफेयर स्टेट की संकल्पना प्रस्तुत की। चूँकि भारत एक वेलफेयर स्टेट है और बाबा साहब ने कहा कि जो भारत जिसको इंडिया कहते हैं ये एक वेलफेयर स्टेट होगा। अब आप अगर इसकी व्याख्या करना चाहें तो यूँ कह सकते हैं कि भारत की सरकार जो है वो जनता की होगी, भारत की सारी संपत्ति जनता की होगी और जनता के ज़रिए सरकार बनाई जाएगी, यही बात। लेकिन आप देखें कि इतनी बेहतरीन और ख़ूबसूरत जो स्पष्टीकरण जो व्याख्या बाबा साहब अम्बेडकर ने पेश की थी, वक्त जैसा जैसा गुजरता गया वैसी वो जहनों से मादूम होती चली गई और उसके ऊपर वो लोग धीरे धीरे चढ़ते गए जो लोग समाज को एकत्रित देखना नहीं चाहते, जिनको इस बात पर गुमान था कि वो सर्वश्रेष्ठ हैं, वो किसी से के मुख से पैदा हो गए थे, वो भारत की जनता को और भारतवर्ष को अपनी बाप दादा की जागीर समझते रहे और भारत की जनता में ऊंच नीच का जो कंसेप्ट है उन्होंने पैदा किया और हज़ारों साल से अत्याचार करते रहे। वो मौके की तलाश में थे और बाकायदा प्लानिंग करते करते वो यहाँ तक पहुँच गए और जहाँ आज हम उनको देख रहे हैं। आपको मालूम होगा कि इस वक्त गालिबन 50 लाख के करीब भारत के नागरिक वो भारत की नागरिकता छोड़ चुके हैं। नागरिकता क्यों छोड़ा उन्होंने? कि भारत को भरपूर लूटा उन्होंने और लूट के जाकर के दूसरे देशों में नागरिकता ले ली है। सीए एनआरसी ला करके हम दूसरे देश के नागरिकों को भारत की नागरिकता देना चाहते हैं, लेकिन जो भारत के नागरिक हैं वो भारत छोड़ के जा रहे हैं, उसकी हमें चिंता नहीं है। उनको बाकायदा खुला स्पेस दिया जा रहा है कि आप जाइए भारत को लूटिए और लूट के चले जाइए। कहने का मतलब ये है कि वो जो कंसेप्ट भारत का था वो अब कंसेप्ट वाकई नहीं रहा और भारत में जो इस वक्त पार्टीज़ मौजूद हैं, भाई ने कहा कि 3000 पार्टियाँ कम से कम रजिस्टर्ड हैं, जिनका उद्देश्य भारत अब कम रह गया है, जिनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ बिजनेस रह गया। अब जहाँ रहते हैं वहाँ पर अपना वर्चस्व स्थापित करें, भारत के जो संसाधन हैं उनका शोषण करें और शोषण करने के बाद में जब बहुत बड़े अरबपति हो जाए तो भारत की नागरिकता छोड़ दें और जाके किसी देश में बस जाए जाके। ऐसी स्थिति में ये हमारे पर अनिवार्य हो जाता है कि हम अपने भारत की चिंता करें और भारत की चिंता इस तरह होगी कि हम भारत के लिए और भारतवासियों के लिए एक कंसेप्ट लेकर के आए। वो कंसेप्ट जो बाबा साहब ने पेश किया था, वो कंसेप्ट जो संविधान में लिखा बाबा साहब ने, क्या ये एक वेलफेयर स्टेट होगा? तो वेलफेयर स्टेट बनाने की चिंता करनी चाहिए, जहाँ पर न्याय को स्थापित किया जाए, जहाँ पर हर बेरोजगार को काम दिया जाए, जहाँ पर बगैर छत वाले को छत दी जाए, पेट को खाना दिया जाए, महिलाओं को सम्मान दिया जाए, महिलाओं को सुरक्षिता प्रदान की जाए। ऐसा वातावरण निर्माण करने की ज़रूरत है
जो वेलफेयर पार्टी करना चाहती है। ऐसी स्थिति में कुछ लोग जमा हुए और उन्होंने कहा कि भारत को जहाँ जो लोग ले जाना चाहते हैं, जो नफरत की बुनियाद के ऊपर ले जाना चाहते हैं, भारत को डिवाइड करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति में हम खामोश नहीं बैठ सकते। हम भारत को यूनाइट करेंगे और भारत के अंदर एक मोहब्बत का वातावरण जो है निर्माण करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी मानसिकता को लेकर के 2011 में डिफरेंट समाज के लोग, डिफरेंट समुदाय के लोग दिल्ली में जमा हुए और उन्होंने एक पार्टी की बुनियाद रखी जिसका नाम है वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया, एक कल्याणकारी पार्टी है। आज इस वक्त ये पार्टी 13 स्टेट के अंदर मौजूद है और 13 स्टेट में हम काम कर रहे हैं, नीचे से काम कर रहे हैं। जैसे हम गांव में आकर के भी आपके सामने बैठ के बात कर रहे हैं, इस तरह ग्राम पंचायत से हमने काम शुरू किया है। इस वक्त 60 से ज़्यादा ग्राम पंचायत और नगर परिषद के मेंबर हमारे बंगाल में। उसके बाद में केरला में इस वक्त 67 लोग हैं, जिसमें हमारे कॉरपोरेशन भी हैं, कॉरपोरेटर और ब्लॉक प्रमुख हैं और ग्राम पंचायत के लोग हैं। इस तरह 55 लोग जो हैं, 55 कैंडिडेट हमारे कर्नाटका में। महाराष्ट्र में 4 कॉरपोरेटर हमारे। तो इस तरह से नीचे से डेवलप होकर के लेकर के हम आ रहे हैं। साथियों, हम लीडरशिप को डिप्यूट करना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि वो लोग जो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो लोग भारत की जनता की चिंता करते हैं, भारत के समाज की चिंता करते हैं, ऐसे लोगों को ऊपर लाया जाए और उनके हाथ में आगे बढ़ाया जाए और उनके हाथ में भारत की बागडोर दी जाए ताकि वो भारत को लेकर के आगे चले। ये एक फिक्र है, ये एक तड़प है, ये एक कंसेप्ट है वेलफेयर पार्टी का जो कि लेके चल रही है। अब हम चाहेंगे कि हमारे अध्यक्ष जी इसके ऊपर जो है विस्तार के साथ जो है बातचीत करें। इसी साथ अपनी बातचीत